फिल्म 120 बहादुर देखने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज भरे लहजे में किसको निगेटिव बताया, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में हम देखते हैं कि कई नेता, कई दल सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए फिल्मों का प्रचार करते हैं। वे उन फिल्मों को देखने जाते हैं जिनसे उन्हें राजनीतिक फायदा मिले। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिल्म 120 बहादुर देखकर एक अलग और बड़ा संदेश दिया है। इस फिल्म को देखने उनके साथ सपा के कई नेता पहुंचे। यह बात साबित करती है कि वे इस फिल्म को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि भारतीय सेना के पराक्रम को सम्मान देने के लिए देखने गए थे। 120 बहादुर फिल्म की कहानी बहुत ही प्रेरक और भावनात्मक है। यह फिल्म रेजांग ला की लड़ाई पर आधारित है, जो भारत चीन युद्ध 1962 की सबसे महत्वपूर्ण और गर्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। 18 नवंबर 1962 की एक बड़ी घटना। इस दिन 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 भारतीय सैनिकों ने लगभग 3000 चीनी सैनिकों की फौज का डटकर मुकाबला किया था। संख्या में बहुत कम होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अपनी चौकी की रक्षा करते हुए अद्भुत साहस दिखाया। इतिहास बताता है कि इस भयंकर युद्ध में भारतीय सैनिकों ने चीन के 1300 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था। यह घटना आज भी भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान का एक चमकता हुआ उदाहरण है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिल्म 120 बहादुर देखकर इसकी प्रशंसा करते हुए इसे मस्ट वॉच यानी कि हर किसी के लिए देखने योग्य बताया। उन्होंने फरहान अख्तर की गौरवशाली सैन्य कहानी की सराहना करते हुए दिल की बात कही। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह फिल्म हमारी नई पीढ़ी और विशेषकर युवाओं को सेना के उस सुनहरे इतिहास की याद दिलाती है जिस पर हर भारतीय को गर्व करना चाहिए। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में से एक है। चाहे मौसम कितना भी कठोर हो, चाहे हालात कितने भी कठिन हो, हमारे जवान देश की रक्षा में हमेशा तैयार रहते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने एक पोस्ट भी किया। एक्स पर लिखा कि सच्ची घटना पर आधारित 120 बहादुर जैसी सच्ची देशभक्ति की फिल्म हर सच्चे देशभक्त को देखनी भी चाहिए और दूसरों को देखने के लिए कहना भी चाहिए, जिससे आज की नई पीढ़ी भी सैनिकों के बलिदान की गौरव गाथा से परिचित हो सके। अभिनेता से लेकर फिल्म से जुड़े हर पक्ष का काम सराहनीय है। सबको अच्छे काम के लिए बधाई और शुभकामनाएं। जो फिल्में किसी छिपे हुए उद्देश्य की पूर्ति के लिए जबरदस्ती बनाई और उससे भी ज्यादा जबरदस्ती करके दिखाई जाती है, ये फिल्म उन सबसे अलग है। जो ऐसी जबरदस्ती की फिल्म बनाते हैं, वैसे नेगेटिव लोगों को भी इस तरह की पॉजिटिव फिल्म देखनी चाहिए। जरा आप भी सुनिए अखिलेश यादव का भी धन्यवाद दूंगा कि जो आप लोग भी, मुझे उम्मीद है कि जैसे हमने देखी फिल्म, हम लोगों ने सभी ने मिलके आप लोगों को भी देखने का मौका मिला होगा। उससे बड़ी बात है कि आपसे मिलने का फिर एक मौका मिल रहा है हमें और आपको। ये फिल्म हमारे वीर जवानों के लिए और जो हमारे जवान हैं, फौज के जवान, जो उनका गौरवशाली इतिहास जिसमें हम लोग गर्व करते हैं, उसको याद दिलाता है। दुनिया की फौजों में सबसे बहादुर फौज और जो कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमा की रक्षा करती है, वो हमारी फौज है। रंगला और उस समय के जो युद्ध के बारे में जो जानकारी मिली है, एक सच्ची घटना, एक वॉर, एक लड़ाई जिसका बहादुर जवानों ने मुकाबला किया। ऑर्डिनरी कैप्टन की उपाधि मिली है रामचंद्र यादव जी को, और बहुत सारे लोग जो बहादुर जवान उनके साथ थे। परमवीर चक्र से सम्मानित सितान सिंह, उनकी सबकी बहादुरी की एक जो फिल्म बनी है, हर एक को देखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि कितना जोखिम भरा, कितना चैलेंजिंग और कितना कठिनाई भरा हमारा भारत का वो टेरेन है, वो इलाका है। कब किसने क्या जमीन खोई, उस इतिहास में न जाकर के इन तमाम बहादुर फौज के लोगों का हम सब लोग सम्मान भी करते हैं और गर्व भी करते हैं। इस फिल्म ने
हमारे तमाम जवान जो जोखिम से भरी हुई जीवन जीते हैं उसको याद दिला रहे हैं। नई पीढ़ी को देखना चाहिए और मैं तो कहूंगा, क्योंकि मैं जाने कितने वर्षों के बाद ये फिल्म देख रहा हूं किसी थिएटर में आकर के, और मैं इसीलिए देखने आया क्योंकि ये रिजांगला की लड़ाई हमारा एक एक फौजी, एक एक जवान और खासकर वो अहीर जो गुड़गांव, हरियाणा और आसपास के रेवाड़ी के रहने वाले हैं, वो आज भी गर्व करते हैं और उनकी इस बहादुरी पर पूरा देश गर्व करता है। ये गौरवशाली इतिहास जो हमारी फौज का है वो आने वाली पीढ़ी भी देखे, समझे और जाने, क्योंकि फिल्म देख करके आए हम लोग और वो लड़ाई और वो तस्वीरें हम लोगों ने देखी है। कितना एक एक जवान ने हजारों हजार की संख्या में चीनी फौजियों का मुकाबला किया। कहा तो ये जाता है कि आखिरी बुलेट तक, आखिरी शरीर जो जवान का जिंदा था और आखिरी सांस तक लड़ करके उन्होंने अपनी जमीन को, मातृभूमि को, अपनी धरती को बचाया। ऐसी बहादुर फौज जिसने आखिरी सांस तक लड़े हों, ऐसे बहादुर लोग जो आखिरी बुलेट तक लड़े हों, जो उनके पास था सब कुछ निछावर कर दिया, वो हमारी धरती, वो भारत माँ या जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है वो कम ना हो। और ये सवाल कई बार उठा कि हमारा क्षेत्रफल जो भारत सरकार जिसका आंकड़ा रखती है उसे कम से कम बताना चाहिए कि हमारे भारत का क्षेत्रफल पहले क्या था, आज क्या है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार ये देखने को मिल रहा है कि सीमाएं हमारी सिकुड़ती जा रही हैं। ये प्रचार में ज्यादा भरोसा करते हैं, झूठ बोलने में ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन हमारी सीमाएं और हमारा क्षेत्रफल इनकी सरकार में कम होता हुआ दिखता है। न केवल क्षेत्रफल कम हो रहा है, बल्कि जो तरक्की और खुशहाली हमारे देश की होनी चाहिए उसकी वो भी रुकावट बन रहा है चीन। इसलिए हमें ऐसे देशों से सावधान रहना पड़ेगा जो देश हमें समय समय पर हमारी जमीन छीनते हैं। तो सुना आपने एक्स पर अखिलेश यादव का यह कहना कि जो फिल्में किसी छिपे हुए उद्देश्य की पूर्ति के लिए जबरदस्ती बनाई और उससे भी ज्यादा जबरदस्ती करके दिखाई जाती है, यह फिल्म उन सबसे अलग है। जो ऐसी जबरदस्ती की फिल्म बनाते हैं वैसे नेगेटिव लोगों को भी इस तरह की पॉजिटिव फिल्में देखनी चाहिए। किसकी ओर इशारा करता है, ये एक बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव का बयान जिस तरह से आया है उसे देखते हुए यह संभावना तो बनती है कि उनका इशारा उन फिल्मों की तरफ हो सकता है जो समाज को बांटने वाली कथा पर आधारित होती है और फिर उन्हें कुछ नेता खुले तौर पर प्रमोट भी करते हैं। शायद वे उन्हीं फिल्मों की बात कर रहे हैं। वैसे फिल्म 120 बहादुर में रेजांगला की लड़ाई को जिस तरह से दिखाया गया है वह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। यह वही असली युद्ध है जिसमें भारतीय जवानों ने असाधारण हिम्मत और देशभक्ति का परिचय दिया था। फिल्म 120 बहादुर हमें सिखाती है कि देश की रक्षा करने वाले सैनिक सिर्फ एक यूनिफॉर्म पहनने वाले लोग नहीं बल्कि हमारे असली नायक हैं। वे सीमाओं पर खड़े रहकर उन कठिनाइयों का सामना करते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार वे बर्फीली हवाओं, भारी बर्फबारी, भूख, प्यास और जीवन के खतरे को नजरअंदाज करके देश को सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए ऐसे वीर सैनिकों की कहानियों को फिल्म के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इस फिल्म को देखकर युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना और दृढ़ संकल्प पैदा होता है। उन्हें पता चलता है कि आज जो हम सुरक्षित जीवन जी रहे हैं वह इन सैनिकों के त्याग और बलिदान की वजह से ही संभव है। फिल्म यह संदेश भी देती है कि देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म में दिखनी चाहिए। यदि हर नागरिक अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाए तो देश का भविष्य और भी उज्जवल बन सकता है। अखिलेश यादव द्वारा इस फिल्म को समर्थन देना इस बात का प्रतीक है कि सेना का सम्मान राजनीति से ऊपर होना चाहिए और है भी। जब कोई नेता सेना के इतिहास और शौर्य को आगे लाने की बात करता है तो इससे समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। सभी नेताओं को भी यही सीख लेनी चाहिए कि देश हित हमेशा व्यक्तिगत हित से बड़ा होता है। 120 बहादुर केवल एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय वीरता, साहस और बलिदान का जीवंत दस्तावेज है। यह हर भारतीय को जरूर देखनी चाहिए ताकि हम अपने उन सैनिकों को याद रख सकें जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह फिल्म हमें गर्व महसूस कराती है और हमें याद दिलाती है कि असली हीरो वे हैं जो सीमा पर खड़े होकर हमारे सपनों की रक्षा करते हैं। तो इस वीडियो में इतना है। 4PM।